भगवान शिव की कथा कर रही है। दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, गोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ा, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक। जो एक भाग होता है, यहां पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहां चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है। निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर देते। एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर करना। कच्चा चावल जो होता है ना, इस चावल को पका लेना, ठीक है, और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है तो एक प्रयास जरूर कर। मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डालना। उस चावल को ठंडा कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डाल, नाम और गोत्र, और उस चावल को ले जाकर किसी भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार उस चावल से और बेलपत्री और शमी पत्र से कर दो। 7 लोटा पानी 7 भावर के लिए और अच्छे वर, अच्छा घर, अच्छी धर्म पत्नी, अच्छा पति प्राप्त करने के 7 लोटा पानी चढ़ा दो। अपनी कामना कर पूजन कर चावल को वापस निकाल लो। शाम के समय, प्रदोष के समय पर उस चावल का विसर्जन कर दो किसी भी नदी में। 3 से 3.5 महीने लगेंगे जी, मंगल विवाह पक्का हो जाएगा। ना अंगूठी पिनाना है, ना नथ पिनाना है, केवल शिव पर विश्वास। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने जिस उपाय में धन लगता। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात
जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। क्यों कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मौत। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो निरोगी काया, घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साहब पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार। कोई व्यापार नहीं चल रहा हो तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है, आनंद के अनुभव होने लगेगा, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब बढ़ेगा। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है, तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा, उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।